एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ज़रा गौर करना है, लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूटिव निकला है डिस्ट्रीब्यूट से, और जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम करना। तकसीम करने से चीज़ कम होती, फैलती है ना, तकसीम होने से चीज़ क्या होती है सर? इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोस्तों तीन नंबर होते हैं। जैसे आपने इससे पहले बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी कितने नंबर होते थे? 3 नंबर होते थे। अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, अभी इसमें है, पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करना है। हमने कहा 3 नंबर है ए बी सी, और इनका ताल्लुक कौन से नंबरों से? रियल नंबरों से। ठीक है, हमने कहा सर 2 चीज़ें मैंने ब्रैकेट में लिख दी, बी और सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीच में लिखा है प्लस और बाहर लिखा मैंने ए। अब ए जैसी चीज़ इसके साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? तो ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से भी क्या हो रहा है? ए बीजा ए बी, बीच में ए सीजा ए सी। इसे कहते हैं चीज़ क्या हो गई सर? देखो तकसीम हो गई, बड़ी हो गई, ए दोनों के पास चला गया यानी तकसीम हो गया, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें सर, तो हमने चीज़ों को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। क्या किया भाई? ए जैसी चीज़ को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है ना। तो हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये किसकी? मल्टीप्लाई की। तो इसे दोस्तों कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला सवाल ये पैदा होता है, मल्टीप्लाई तो हुआ, जिनके साथ हुआ वो आपस में क्या हो रहे थे? प्लस हो रहे थे। वो आपस में क्या हो रहे थे? तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी चीज़ें आपस में अगली क्या हो रही हैं सर? प्लस हो रही है। अब हमें कैसे पता कि ये ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? तो हम फ़र्ज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप फ़र्ज़ कर लो मिसाल के तौर पे कुछ भी। तो सबसे पहले हमने कहा सर एग्जांपल में अगर हम फ़र्ज़ करें, बोले ए को कोई भी अपनी मर्ज़ी का नंबर, बोलो 13, ताल्लुक रियल नंबरों से। बी 48, ताल्लुक रियल नंबरों से। सी 9, ताल्लुक कौन से नंबरों से सर? रियल नंबरों से। आओ ज़रा चेक करते हैं सर। ए की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? 13 रखेंगे ब्रैकेट। बी की जगह क्या रखेंगे? 48। फिर क्या है? फिर सी की जगह क्या रखेंगे? 9। ठीक है, बराबर। फिर पहले आएगा ए का मतलब 13, फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? बी के साथ। बी क्या है भाई? 48 प्लस फिर है ए क्या है फिर? 13, फिर है सी क्या है दोस्तों? 9। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो पहले इनको प्लस करेंगे। 48 प्लस 9 किया दोस्तों, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 57। अब ये 48 13 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करो मल्टीप्लाई करो। 13 5 650 650 26 650 26 624। सही है? ठीक है, 13 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 13 को 9 से करने हैं 130, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 117। ऐसे ही है? ठीक है, 57 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो जी करते हैं। 57 10 570 150 21 171 171 570 और 121। हाँ भाई क्या आ रहा है? 74। चलो इनको प्लस किया 600 700 730 737 741। देखें इन दोनों को जमा करें तो भी जवाब यही आ रहा है। इसका मतलब ये वाली चीज़ इसके क्या आती है? बराबर। ये कहाँ से बराबर आया? ये यहाँ से आया। ये बराबर कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये बराबर कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको प्यार से क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसे हमने कहा, इसे नाम दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
अब और अच्छा अगर नाम देना चाह रहे हो तो इसमें भी 2 होती हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 होती है। देखो ए मल्टीप्लाई होने के लिए आया कौन से हाथ की तरफ से? उल्टे हाथ की तरफ से। कहाँ से आया सर? लेफ्ट से आया ना, तो इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं सर? यही ए मल्टीप्लाई होने के लिए अगर इस तरफ से आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप अपनी बुक में ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चले जी, नोट कर लें। कुछ प्रॉपर्टीज और है रियल नंबर की तब जब 2 रियल नंबर आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए अब हमने हेडिंग लगाई। अब हम ऐसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, सेंटर हेडिंग लगाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ जब 2 नंबर आपस में बराबर हो तो क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछता हूं। लफ्ज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सर 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, खैर रिफ्लेक्शन होता है सर मिरर के अंदर, और जब हम मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं तो हमें दुनिया का सबसे हसीन तरीन शख्स दिखता है। वो कौन होता है? वो आप खुद होते हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को ही सबसे बेहतर समझता है। क्या ख्याल है? जो सामने दिख रहा होता है शीशे में और जो खड़ा होता है, वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। जो चीज़ इधर खड़ी होगी वही चीज़ सामने दिखेगी, तो शक्ल के हिसाब से दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई? बराबर। तो शक्ल के हिसाब से दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई? बराबर। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन से निकलती है नंबरों की एक प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? फर्ज करें एक रियल नंबर है, एक कैसा नंबर है? रियल नंबर है, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं इस ए को अगर खड़ा किया जाए शीशे में, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसको एक और ए दिखेगा। वो दोनों ए आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? ठीक है, तो इसको कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, उसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लफ्ज सिमेट्रिक निकला है सिमेट्री से, और सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा होना। सिमेट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रहे इसमें लिखा क्या है? इक्वालिटी। यानी अब इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी उनका जवाब बराबरी से ही होगा, उनके अंदर ताल्लुक किससे होगा? बराबरी से होगा। तो ये भी देखो इसके क्या है? बराबर। इसी तरीके से दोस्तों एक और टेक्निकल बात, अगर आपसे पूछी जाए कि फर्ज करें 2 नंबर है ए और बी, ए और बी कैसे नंबर? रियल नंबर। तो अगर इफ ए बराबर हो किसके? बी के, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी है भाई? अभी इक्वालिटी वाली ना। तो फर्ज करें अगर पहला नंबर बराबर है इस दूसरे नंबर के, मुझे नहीं पता इधर क्या है और मुझे ये भी नहीं पता इधर क्या है, अलबत्ता अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो इसी का दूसरा मतलब ये होगा सर, जब ये इसके जैसा है तो ये भी, तो बी ही किसके बराबर होगा? तो इसको कहते हैं चीज़ों का एक जैसा होना। यानी कौन सी प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगा सर? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नंबरों की फॉर्म में, उसे कहते हैं प्यार से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? ये सारी चीज़ें आप अकल के मयार पे, लॉजिक के मयार पे इनको चेक कर सकते हैं। क्या मतलब सर? समझे नहीं आपकी बात। फर्ज करें 3 रियल नंबर है, जहाँ लफ्ज़ ट्रांजिटिव आए ना, इससे आगे भी आएगा। तो ट्रांजिटिव में कितने नंबर देखते हैं हम? 3। क्यों 3 की ज़रूरत पड़ती है अभी थोड़ी देर में देखते हैं।
हमने कहा सर फर्ज करें 3 नंबर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, तीनों का ताल्लुक कौन से नंबरों से? रियल नंबरों से। सही है, ठीक है। फर्ज करें 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, ठीक है, सही है। इसमें लिखा है सर स्मॉल है, इसमें लिखा है स्मॉल बी, इसमें लिखा है स्मॉल सी। फर्ज करो इस बॉक्स में 5 बॉल्स पड़ी हुई हैं और इस बॉक्स में भी कितनी बॉल्स पड़ी हैं? तो हम कहेंगे सर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी? बराबर, यानी एक इसके बराबर हुआ, ऐसा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसमें जितनी बॉल्स पड़ी हैं और इसमें जितनी बॉल्स पड़ी हैं ये दोनों भी आपस में बराबर है। इसमें 5 बॉल्स है तो फिर इसमें भी कितनी रखनी पड़ेगी? तो हम कहेंगे सर बी की बॉल्स और सी की बॉल्स भी आपस में क्या है? तो बी और सी की बॉल्स आपस में बराबर है। ए बराबर है किसके? बी खुद बराबर किसके? तो सर बी ऐसी चीज जो कि ए के भी बराबर, बी और बी ऐसी चीज जो कि, तो सर जब बी ए के बराबर है और बी सी के बराबर है तो फिर ए भी किसके बराबर होगा? क्योंकि यही बी ए के बराबर और यही बी, तो इसका मतलब सर यही सी और ए भी आपस में क्या हो जाएंगे? दिख रहा है हमें बराबर होता हुआ। एक बंदा इसके भी बराबर और यही बंदा, तो जब यही बंदा सर इसके बराबर भी हुआ और इसके बराबर भी हुआ तो ये दोनों भी आपस में क्या हुए? तो एक इसके बराबर आएगा, एक इसके बराबर आएगा। इसको कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम कहेंगे सर इफ A इक्वल्स टू बी एंड B इक्वल्स टू सी देन A किसके बराबर होगा? C के, ठीक है। इस कॉल्ड कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इन सब के साथ लिखना है, जैसे A बिलोंग्स टू रियल नंबर देन A इक्वल्स टू A इक्वल्स टू A रिप्रेजेंट डैश। If AB belongs to real number A equals to B, then B will be equals to A, represent dash. If A equals to B and B equals to C, then A equals to C represent dash. Transitive property of real numbers, equality of real numbers. ठीक तरीके से दोस्तों एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे प्यार से कहते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? तो ज़रा गौर करना है और समझना है। बड़ी टेक्निकल बात करती है जो कि समझो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही कहा था, जो हमने पहली क्लास ली थी उसी में मैंने बताया था ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका सच्चाई पे मबनी होना क्या है सर? ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों फर्ज करें ए बी और सी कोई 3 रियल नंबर हैं, तो ए बी सी बिलोंग्स टू कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स हो जाएंगे, सही है, ठीक है। और बताओ आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? अभी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना। इन सब में देखो चल क्या रही है सर? इक्वालिटी चल रही है। तो फर्ज करें इफ अगर A बराबर हो किसके? B के। अगर A बराबर हो किसके? B के, सही है, ठीक है। इस जैसी चीज़ के बराबर, ठीक है। तो अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई एक ही चीज़, कोई एक, भाई 2 चीज़ें ले ली, कौन कौन ले लिया? A ले लिया, B ले लिया, कौन बचा अभी? C। एक ही चीज़ अगर हम इस तरफ भी जमा करें और तो भी हमारे जवाब पे कोई फ़र्क पड़ेगा? दिमाग से सोचते हैं। तराजू का एक पल्ला यहाँ पर, एक पल्ला यहाँ पर, ये है वो 2 पल्ले और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों आपस में बराबर, सही है। तो अगर मैं इधर एक किसी चीज़ को फेंकता हूँ, इजाफा करता हूँ, तो ये नीचे चला जाएगा, तो बराबरी कब कायम होगी? तो सर जो जितनी चीज़ आपने इस तरफ फेंकी है तो फिर दोबारा ये क्या कायम हो जाएगी? बराबरी। यानी सर अगर A बराबर है B के सर, तो अगर हम जमा करें A के अंदर किसको जमा करें, तो फिर B के अंदर भी जमा करो अगर किसको, तो भी ये दोनों चीज़ें आपस में क्या रहेंगी? सही है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं वो दोनों जगह करते हैं। इसमें हमने क्या किया है? एडिंग C कर दिया है दोनों जगह पे। इन दोनों जगहों पे किसको जमा कर दिया है? C को क्या कर दिया है? A वैसे ही आ गया और B भी वैसे ही आ गया, ठीक है। ये कहलाती है दोस्तों एडिटिव प्रॉपर्टी, सही है। इसी तरीके से इसी की जुड़वा प्रॉपर्टी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल वैसे ही सर, जैसे A
बी सी, इनका ताल्लुक कैसे नंबरों से? रियल नंबर से। सही है, ठीक है। तो फर्ज करें ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जो कि आपस में बराबर हैं, तो अगर हम एक तीसरा नंबर लेके आए, कौन? सी, और उससे लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करें और राइट पे भी मल्टीप्लाई करें, तो भी जो चीज़ें आएंगी वो आपस में क्या होंगी? आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगा भाई? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को दोनों जगह क्या कर देते हैं, एक ही जैसी चीज़ को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें एक ही चीज़ को दोनों जगह क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सही है। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो फर्ज करें तीन नंबर हैं ए बी सी, ये कैसे नंबर है सर? रियल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कितनी चीज़ें टोटल लिखी हुई हैं? तीन किस्म की चीज़ें लिखी हैं ना। आप बोलोगे चार हैं, भाई चीज़ें चार हैं, किस्म कितनी की चीज़ें? तीन। कौन कौन सी? ए बी और, तो अगर मैं कहूँ इफ ए प्लस सी बराबर किसके है? बी प्लस सी के, तो ज़रा टेक्निकल बात गौर करना कि सर सी इन दोनों में क्या एक जैसा है? इसलिए हमने स्कूल में पढ़ा था, सर शकील ने हमें बताया था, प्लस का सी दूसरी जगह जाएगा, तो प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। चीज़ें कैंसिल हो रही है किसके अंदर? एडिशन के अंदर। किसके अंदर? ये प्लस का सी दूसरी जगह जाएगा, सी से सी, क्योंकि ये माइनस का सी हो जाएगा और ये प्लस सी, तो प्लस सी माइनस सी, तो ए किसके बराबर आया दोस्तों? बी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। इसी तरीके से इसके जुड़वा प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें दोस्तों अगर हम देखें कि अगर तीन नंबर हैं ए बी और सी, तो तीनों का ताल्लुक कौन से नंबरों से? रियल नंबरों से। तो अगर ए बी ए सी बराबर है बी सी के, जैसा कि यहाँ पर है, सही है। तो हम स्कूल में पढ़ा है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वैसे ये पूरा टॉपिक है। आगे मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा कि सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, तो सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी? अलबत्ता अब किसकी? तो ए बराबर आया दोस्तों किसके? ए किसके बराबर आया? बी। कुछ चीज़ का जो यहाँ पे ख्याल रखना है और आपको बताना है वो ये है दोस्तों कि देखो जब सी यहाँ पे डिवाइड होने के लिए जाएगा नीचे, जब सी जैसी चीज़ डिवाइड होने के लिए नीचे जाएगी, तो आपने बता दिया था कि अपॉन में हमारे लिए क्या चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है? अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए सर, अपॉन में ज़ीरो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त। तो सर जब आप इसको कैंसिल करवाने के लिए भेजोगे तो सी अगर अपॉन में ज़ीरो हुआ तो हमारी पूरी मैथमेटिक्स आगे पीछे हो जाएगी। कैसे होगी, क्यों होगी? एक पूरी क्लास इसके ऊपर मैं 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में लेता हूँ, उधर भी कोई नहीं पूछता, मतलब ऐसे नहीं पूछता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी सादी सी बात बता रहा हूँ, अपॉन में ज़ीरो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। अगर डिवाइड में ज़ीरो हुआ तो हमारे लिए मैथमेटिक्स करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ए बी सी रियल नंबर हो और सी जब डिवाइड में जाए तो इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो सी को क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कल भी प्रॉपर्टीज करवाई थी ना, कल की बातें भी ज़रा। एक्सरसाइज 1.2 रिकग्नाइज का मतलब होता है बताइए। रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। बताइए कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस
1/2। ठीक है, अब मैं जिस जिस बच्चे से पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा। सही है, ठीक है। फिलहाल तो ये तो मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है सर, 1/2 पहले और बाद में क्या है 2/3। सही है, और बीच में क्या है प्लस। तो 1/2 पहले आ रहा था, अब 1/2 कहाँ चला गया, 2/3 बाद में आ रहा था, अब 2/3 कैसे आ गया पहले। तो आप ही ने बताया था प्लस में चीज़ों को आगे पीछे कर दो तो जवाब में फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कल पढ़ाई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी वाली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दो थी ना, एक एडिशन वाली थी और एक मल्टीप्लाई वाली। 4/5 जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा, प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो हमने देखा सर कि ये 7/8 जैसी चीज़ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। 7/8 जाके 4/5 से हुआ तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में क्या है, इधर भी क्या है, फिर 7/8 जैसी चीज़ जाके मल्टीप्लाई होगी किससे, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने देखा सर चीज़ पहले से क्या हो गई है, तकसीम हो गई है। क्या हो गई है, तकसीम वाली प्रॉपर्टी बताई थी बेटा अभी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हुई सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देखें सर कौन सी है, मल्टीप्लाई वाली। तो हमने कहा ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अभी भी मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, पहले पूरा जुमला लिख रहा हूँ, उस पर गौर करें। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और फिर हो क्या रही है बीच में, तो ओवर। और जो चीज़ मल्टीप्लाई होने के लिए आ रही है दोस्तों, वो किस हाथ से आ रही है, सीधे हाथ से आ रही है ना। ये देखो ना कौन है, 7/8 आके किस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधे हाथ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। बात समझ में 1 × 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1 × 1/3 ब्रैकेट प्लस 2/3। आप चाहो तो अपने लिए एक आसानी भी कर सकते हो समझने के लिए। भाई हमें ये बताना है ना कौन सी प्रॉपर्टी है, तो चलो फर्ज कर लो 4/3 A है, ये B है और ये क्या है, ठीक है। तो 4/3 A है, 1 × 1/3 क्या है, तो ये क्या है C। तो अब इसमें क्या हो रहा है ज़रा गौर करें और देखें हम, अगर A + B + C बराबर A + B ब्रैकेट प्लस, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है सर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कल पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। सही है, क्या होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर सर, जो चीज़ आपने ब्रैकेट में लिखी होती थी उसमें से एक बंदा बाहर फेंक देते थे और बाहर वाला बंदा, याद है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कौन सी वाली है, देखो ये एडिशन वाली। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो कि हमें दिख रही है। अगर आप देखें 1 का क्वेश्चन नंबर 7, 1 का पार्ट 7 देखें, इसमें देखो आपके पास पहले 11 लिखा है बाहर, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21, ब्रैकेट के अंदर 15 और 21 है, ठीक है। फिर अगले में देखो आप 11 × 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल्स टू 11 × 15, 11 × 15 और मल्टीप्लाई में, इसमें देखो दोस्तों क्या हुआ,
वही तीन चीज़ें यहाँ पर भी हैं, वही तीन चीज़ें यहाँ पर भी हैं, बस सिर्फ ये हुआ है जो पहले ब्रैकेट में 21 था वो कहाँ आ गया ब्रैकेट से, और जो ब्रैकेट से बाहर था वो कहाँ चला गया अंदर। तो कौन सी प्रॉपर्टी? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जैसे ये मैंने आपको बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आप पार्ट 11 देखें, 1 का पार्ट 11 देखें तो इसमें भी चीज़ फैल रही है। 15/10 आके 8/5 के साथ भी आ गया, और 15/10 आके देखे ना, मिला 1 का पार्ट 11 मिला, 15/10 आके 8/5 के साथ भी आ गया। सही है, ठीक है। तो और बीच में क्या है? माइनस है, तो फैल रहा है, फैलने वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और लेफ्ट से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में क्या है सर? माइनस। सही है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर इसे हम पढ़ें और समझें तो √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2, 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/3 इक्वल्स टू 1। हाँ भाई, ये भी कोई प्रॉपर्टी थी। तो इसमें देखें दोस्तों, √2/3 फर्ज कर लिया ये एक नंबर है a, सही है। तो √2/3 अगर a है तो 3/√2 क्या है? इसका उलट, इसका उलट यानी 1/, ऐसा ही है। 3/√2 क्या है सर? 1/a, फिर मल्टीप्लाई, फिर √2/3 जो कि क्या है? a, और बराबर किसके आ रहा है? 1 के। ये एक नंबर है तो साथ में उसी का क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। साथ में उसी का क्या लिखा है सर? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। समझ में आ रही? कह रहा है कि अगर एक तरफ है -21 और साथ में लिखा है प्लस, और फिर एक बॉक्स है और बराबर है 0 के, क्या आएगा सर? 21 आएगा, ताकि +21 और -21 का जवाब क्या आ जाए? 0 आ जाए। सही है। प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो? प्लस है, उसका प्लस वाला इन्वर्स क्या कहलाएगा? माइनस है, यानी एडिटिव इन्वर्स। और अगर आप इन दोनों को क्या करो? जमा, तो जवाब क्या आता है? प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा? तो जवाब 0 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इन्वर्स। वैसे तो उसने कहा था सिर्फ फिल करने, मैं पूछ रहा था कि बताओ प्रॉपर्टी कौन सी लगी। उन्हें कहते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। उन्हें कहते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई? बराबर होना। इक्वालिटी का मतलब बराबर होना। तो इनइक्वालिटी का मतलब बराबर ना होना। ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है सर चीज़ों का आपस में बराबर ना होना। ऐसा ही है। ठीक है। तो अगर हम इनइक्वालिटी का मतलब आपसे कहें सर, इनइक्वालिटी का मतलब बराबर ना होना। और दोस्तों जब दो चीज़ें बराबर नहीं होती, जब दो चीज़ें आपस में बराबर, तो इसका मतलब ये एक चीज़ बड़ी होती है, दूसरी चीज़ छोटी होती है। क्या ख्याल है? जब दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती
भाई बराबर होने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा होना। अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी चीज़, क्या ख्याल है? ऐसा ही है। इसलिए दोस्तों इनइक्वालिटी को शो किया जाता है। इनइक्वालिटी दो किस्म की होती हैं, ठीक है, होती तो एक ही है लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चूँकि डायरेक्शन हम उसकी चेंज करते हैं। सादी सी बात है, ये कहलाता है एरो। ये क्या कहलाता है जी? एरो। दोस्तों ये एरो का रुख, ये जो एरो की नोक है, ये जिसकी तरफ होगी वो चीज़ क्या होगी? छोटी। जिसने ये एरो किया होगा वो चीज़ क्या होगी? इतनी बात जहन में रख सकते हो, जिसने ये एरो किया होगा वो चीज़ बड़ी, और जिसकी तरफ ये रुख हुआ, ये नोक जिसकी तरफ भी होगी वो चीज़ क्या कहलाएगी भाई? छोटी कहलाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर हम किसी भी चीज़ के बारे में तीन ही राय कायम कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर अगर दो चीज़ें हैं तो उन दो चीज़ों के बारे में आप तीन बातें कह सकते हो, तीन से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हो। हैं? सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। जिस लिहाज से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से सिर्फ कितनी बातें कह सकते हैं? दो। फर्ज करें ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है और सही है, ठीक है। इसके अंदर भी इंक है और इसके अंदर भी इंक है। वाह सर वाह, बड़ी मुश्किल बात बताई आपने, ठीक है। ऐसा मुमकिन है कि इसकी इंक के क्या हो जाए? बराबर हो सकता है सर। जितनी इंक इसके अंदर हो उतनी इंक, तो ये फर्ज करो ए है और ये बी है, तो एक मुमकिन ये हो सकती है कि इसकी इंक के बराबर हो जाए, यानी ए बराबर किसके हो जाए? और कोई मुमकिन नहीं हो सकती। मैंने कहा था तीन मुमकिनात हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक मैंने बता दिया, क्या? इसकी इंक इससे क्या हो जाए? ज़्यादा, ठीक है। इसकी इंक इसके बराबर हो जाए, पहले वाली मैंने बता दी। दूसरा क्या हो सकता है सर? हमने कहा फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंक ज़्यादा है और इसके अंदर, तो ए बड़ा हो गया और बी, तो ए बड़ा हो गया बी से। ये कौन सी मुमकिन हो गई? और क्या हो सकता है भाई? ये बड़ा हो गया था, ये छोटा था, तो अब ये क्या हो जाएगा? छोटा, और ये क्या हो जाएगा? बड़ा, यानी इसकी इंक इससे क्या हो जाए? कम। तो ए बराबर बी के हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से, इन तीन मुमकिनात के अलावा और कुछ हो सकता। इसको कहते हैं दोस्तों मैथ की ज़बान में, इसे कहते हैं इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसका लुब्बे लुबाब मतलब ये है सर कि दो नंबरों के बारे में आप सिर्फ तीन ही बातें कर सकते हो कि आया वो आपस में बराबर होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या एक दूसरे से छोटा होगा। समझ में आ रही बात? हमने कहा फर्ज करें कि ए बी और सी तीन रियल नंबर हैं। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू कैसे नंबर, तो ए बराबर हो सकता है किसके? ऐसे ही है, या ए बी से, बोलो भाई, बड़ा ना? ये रुख जिसकी तरफ वो चीज़ छोटी, जिसने किया वो बड़ा, या अगली चीज़ ए छोटा हो जाए। तोप का रुख पहले किसकी, ये एरो का रुख पहले किसकी तरफ था? तो अब ये किसकी तरफ है? तो ये तीन चीज़ें हो गई। इसको कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? और जो अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसका नाम है, कौन सी प्रॉपर्टी? आप बोलोगे सर इससे पहले भी तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी की है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की है, लेकिन वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी थी। मैंने कहा था ट्रांजिटिव में कितनी चीज़ें थी भाई? तीन चीज़ें थी, ए बी और सी, याद है? उसमें क्या था सर? आपने कहा था अगर ए जैसी चीज़ बी के बराबर है और बी जैसी चीज़ है, बी जैसी चीज़ किसके बराबर, तो फिर ए भी किसके बराबर होगा? ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। सही है, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हमने कहा तीन नंबर है ए बी सी, इनका ताल्लुक कौन से नंबरों से? रियल नंबरों से, ठीक है, सही है। तो एक टेक्निकल बात मैं आपको बताता चलूं कि फ़र्ज़ करें
फर्ज कर लें अगर इसमें दो प्रॉपर्टी हैं। पहली है इफ़ ए बड़ा हो बी से, गौर करना है, ए बड़ा हो किससे, और बी बड़ा हो किससे, सी से। दोबारा, ए बड़ा है किससे, कैसे पता लग रहा है बड़ा है सर, ये तोप का निशान, एरो का निशान, जिसकी तरफ वो चीज़ छोटी, ठीक है, तो बी छोटा हुआ और ए, इसी तरीके से ये एरो का रुख किसकी तरफ, तो ये छोटा जिसने किया वो क्या है सर, बड़ा। इसका मतलब ए बी से बड़ा, इसका मतलब बी सी से बड़ा। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? तो अब दिमाग से सोचना है, दिमाग से सोचना है। सबसे पहले तो हम एक बात जानते हैं सर, एक तो होता है चाइल्ड और एक होते हैं फादर और एक होते हैं ग्रैंड फादर। तो भाई जो फादर होते हैं वो चाइल्ड से क्या होते हैं, बड़े, लेकिन किससे छोटे होते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड होगा वो फादर से छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि वो ग्रैंड फादर से भी यानी दादा अबू से भी क्या होगा भाई, बच्चा, वालिद, दादा अबू, ठीक है। तो अब ज़रा सुनो, ए बी से बड़ा है, हमने कहा ए बी से, और बी किससे बड़ा है, सी से। तो हमने कहा फ़र्ज़ करें सर ये बी है फादर, क्योंकि फादर ऐसी शख्सियत है जो कि ग्रैंड फादर से छोटे होते हैं और चाइल्ड से क्या होते हैं, बड़े। तो बी देखो ए से छोटा दिख रहा है और सी से क्या दिख रहा है, बड़ा। तो हमने कहा फ़र्ज़ करें ये फादर है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, सही है। अब ए ऐसी चीज़ है जो कि बी से बड़ी है, यानी फादर से बड़ी चीज़ कौन, सोचो, ग्रैंड फादर, दादा अबू। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? अब देखो ग्रैंड फादर फादर से बड़े, तो फादर किससे बड़े भाई, चाइल्ड से। चलो भाई ये चाइल्ड से बड़े, तो अगर मैं आपसे कहूँ बताओ, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए बी सी से क्या होगा, दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है? ए अगर बी से बड़ा है और बी, तो लाजमी सी बात है सर ए बी सी से क्या होगा, बड़ा होगा, सही है। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी, उसमें भी ऐसे ही था, लेकिन वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी थी, ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर इसी का उलट कर दें, फर्ज करें कि ए छोटा है अगर बी से, और बी खुद भी छोटा है किससे, सी से, तो देखो पहले तो ए बी से छोटा और बी खुद किससे छोटा, तो इसका मतलब ए सबसे छोटी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि एक तो ए बी से छोटा, एक तो ए, और बी खुद सी से छोटा, बी सी से छोटा। ये हमने कहा चलो भाई, पहले तो हमने कहा ये बड़ी, ये छोटी चीज़ है और ये कैसी चीज़, सही है, ठीक है। बी यहाँ पे बड़ा था किससे, लेकिन यहाँ पे आगे पता लगा कि बी क्या हो गया सर, छोटा है किससे, और ये क्या है सर, बड़ा। तो बी जैसी चीज़ ए से तो बड़ी है, सी से क्या है, छोटी है, सही है, ठीक है। तो फिर ये जो ए होगा ये भी सी से क्या होगा सर, ये भी सी से क्या होगा, छोटा होगा। क्या ख्याल है, ये भी नोट कर लो।